डियर स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट बैक्टीरिया एंड वायरसेस। बैक्टीरिया एंड वायरसेस क्या होते हैं? बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं जी स्टडी ऑफ बैक्टीरिया को, एंड वायरोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ वायरसेस को। अगर आप अपनी डेली रूटीन में देखें तो हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया वायरसेस हैं जिन्होंने हमें सराउंड किया हुआ है फ्रॉम ऑल साइड्स। लेकिन क्या हम हर वक्त इल हो जाते हैं उसकी वजह से, या हर वक्त कोई ना कोई हमें डिजीज़ रहती है, या उसमें से कितने लोग हैं जिनको डिजीज़ होती है तो बहुत सिवियर हो जाती है, या उनमें से कितनी है जिनकी डेथ हो जाती है। तो इसके सर्टेन रीज़न्स हैं। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि बैक्टीरिया और वायरसेस अगर आपके इर्द-गिर्द हैं तो आप उससे कैसे प्रोटेक्ट होते हैं। नंबर 1 इज़ वैक्सीनेशन। अगर आप प्रॉपर वैक्सीनेटेड हैं अगेंस्ट दैट डिज़ीज़ तो वो बैक्टीरिया और वायरस आपको उस तरह से इफ़ेक्ट नहीं कर सकते हैं। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि अगर आप देखें कि बहुत से लोग ऐसे हैं, उनको डिज़ीज़ होती है और इन्फेक्शन होता है और वो बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनको सेम डिज़ीज़ होती है, इन्फेक्शन होता है और उनको कोई सिम्पटम्स भी नहीं आते हैं। इसकी जो बहुत बड़ी एग्ज़ाम्पल है वो जो 2019 में एक कोविड वायरस इन्फेक्शन आया था, पैंडेमिक आया था जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया था। उसमें आप देखें कि किन लोगों के अंदर डिज़ीज़ रेट या डेथ रेट ज़्यादा था, जिनकी एज ज़्यादा थी या जिनके अंदर सर्टेन कोमॉर्बिडिटीज़ थी। यानी उनको साथ कोई ब्लड प्रेशर था, उनको डायबिटीज़ थी या कोई और बीमारी उनकी बॉडी के अंदर थी। उनके अंदर उस डिज़ीज़ को लेके डेथ रेट और डिज़ीज़ की सिवियरिटी बहुत ज़्यादा आई थी एज़ कम्पेयर टू उन लोगों के जो यंग थे, एक्टिव थे, या जिनके अंदर कोई और बॉडी बॉडी के अंदर कोई और डिज़ीज़ नहीं थी। तो ये जो सर्टेन आपके बॉडी के मैकेनिज़्म्स हैं, ये आपको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं अगेन दिस वायरसेस एंड बैक्टीरिया। इसकी और एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि बहुत से हॉस्पिटल्स के अंदर आप देखें, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जो है, एक बहुत लीथल इन्फेक्शन होते हैं और बहुत सीवियर इन्फेक्शन होते हैं जिसको भी होता है। ज़्यादातर ये इन्फेक्शन किसको होते हैं? जो पेशेंट्स वहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होते हैं। डॉक्टर्स भी हैं, पैरामेडिक्स भी हैं। उनमें से शायद 100 में से 2 को होगा या 3 को होगा। लेकिन जो पेशेंट्स वहाँ पे हैं, दे आर मोर प्रोन टुवर्ड द हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। क्यों? क्योंकि वो उनकी बॉडी ऑलरेडी किसी डिजीज़ के साथ लड़ रही होती है, उनकी इम्यूनिटी लेवल लो होती है बॉडी के अंदर इतना उनका डिफेंस मैकेनिज़्म एक्टिव नहीं होता, तो वो ज़्यादा डिजीज़ की तरफ प्रोन हो जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो कि एक तो फिज़िकल एबिलिटी आपकी होनी चाहिए, फिज़िकली आप हेल्दी होने चाहिए। अगर आपकी न्यूट्रिशन अच्छी है, कोई malन्यूट्रिशन नहीं है, आपकी बैलेंस डाइट है, ठीक है? आप फिज़िकल एक्टिविटी कर रहे हैं, आपकी हाउसिंग अच्छी है, आपके कोई अनहेल्दी हैबिट्स नहीं है, यानी स्मोकिंग या अल्कोहल या एक सब्सटेंस अब्यूज़ की आपकी हैबिट नहीं है। अगर ये आपकी क्लोथिंग बेहतर है, अगर ये सारी चीज़ें पर्सनल हाइजीन आपकी बेहतर है, अगर ये सारी चीज़ें आपके अंदर हैं, तो आप जो है डिज़ीज़ के अगेंस्ट बड़ा अच्छा फ़ाइट कर सकते हैं। इसी तरह आप सर्टेन अमेरिकन्स की एग्ज़ाम्पल लें, अमेरिकन्स अक्सर एक उनके ट्रैवलिंग वो टूरिज़्म बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन वो जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं, तो वो उनको इस तरह की डिज़ीज़ मोस्टली अपने आप को प्रिवेंट कर लेते हैं। रीज़न क्या है कि एक तो उनकी बॉडी के जो ये बाकी इश्यूज़ हमने देखे, ये फिज़िकल एक्टिविटी उनकी अच्छी होती है, उनकी डाइट बैलेंस होती है, उनकी जो है उनकी क्लोथिंग बेहतर होती है, उनकी हाउसिंग बेहतर होती है, और जिनके अंदर ये फिनोमेना नहीं होता, दे आर मोर प्रोन टू द डेथ और द डिज़ीज़। अच्छा, थर्ड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है जो आपको अगेंस्ट सर्टेन वायरस और बैक्टीरिया प्रोटेक्ट कर रही होती है, वो आपका एक्सेस टू गुड हेल्थ केयर है। आई मीन आपको डिजीज़ हो गई, वायरस और बैक्टीरिया कोई हो गया जिसकी वजह से आपको बीमारी हो गई। लेकिन किस चीज़ ने आपको बचाया? अगर आपके पास गुड एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर है। हेल्थ केयर आपके पास अवेलेबल है, आपके पास रैपिड हेल्थ केयर है, आपके पास एक प्रॉपर हेल्थ केयर सिस्टम है, यानी अगर आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ या आपको कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ, डॉक्टर ने आपको टाइमली ट्रीट कर दिया, आपको प्रॉपर मेडिकेशन दे दी, तो वो उससे भी आपकी जो डेथ और या डिसेबिलिटीज़ हैं वो कम हो जाती हैं बिकॉज़ ऑफ दिस इन्फेक्शंस। तो अब हम अगर देखें जी वायरस की तरफ, तो वायरस कैन कॉज़ अ वैरायटी ऑफ डिज़ीज़ इसकी वजह से आपको हो सकते हैं, जिसमें आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉमन कोल्ड है, जिसे हम फ्लू कहते हैं, पोलियो है, हेपेटाइटिस ए, बी एंड सी है, इन्फ्लुएंज़ा है, मम्प्स, मीज़ल्स, चिकन पॉक्स, एड्स। सो ये सारी वो डिज़ीज़ हैं जो कि जिसका रीज़न जो है वायरस है, या जो वायरल इन्फेक्शन जिसको हम कहते हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया लेस देन 1% ऑफ जो डिज़ीज़ है ना वो बैक्टीरिया की वजह से होती है। और ये जो इट अगेन कॉजेज़ अ नंबर ऑफ डिफरेंट डिसीज़ेज़, जिसमें आपके पास फूड पॉइज़निंग है, ट्यूबरकुलोसिस है, कॉलरा है, लेप्रोसी है, निमोनिया है, टेटनस है। ये भी सारी जो डिसीज़ेज़ हैं, ये बैक्टीरिया की वजह से कॉज़ होती हैं।
तो कंडीशंस जो अभी डिस्कस की कि कौन सी कंडीशंस हैं, अगर आप वैक्सीनेटेड हैं, आपके पास गुड हेल्थ केयर एक्सेस है और आपकी बॉडी जो है हेल्दी है, तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से इन डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट कर सकते हैं। प्रोटेक्शन क्या है? यू हैव द एंटीबायोटिक्स, जो कि आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, आपको आपका हेल्थ केयर सिस्टम देता है। ये ड्रग होती है जो कि बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज़ होती है। एंटीवायरल, ये ड्रग होती है जो वायरसेस को किल करने के लिए यूज़ होती है। और वैक्सीनेशन, जो कि वैक्सीनेशन एक तो ये होती है कि यूजिंग योर ओन बॉडी इम्यून सिस्टम टू गार्ड अगेंस्ट अटैक। आपको आउटसाइड से कोई वैक्सीन दी जाती है जिसमें जो आपकी बॉडी के अंदर ये एबिलिटी पैदा करती है कि आपकी बॉडी उस डिजीज़, वायरल या बैक्टीरिया के अगेंस्ट फाइट कर सके। तो दीज आर द प्रोटेक्टिव मेजर for against certain viruses and bacteria, antibiotics, antivirals, and the vaccinations. Thank you very much, students.